This program is brought to you in association with ऐसा कनेक्शन और कहाँ, इसीलिए तो मोबिलिंग जैज़ अपना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हॉट सीट। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक ख़ास बात, गुज़िश्ता कुछ अरसे से इस प्रोग्राम पर यह एतराज़ किया जाता रहा है कि इसमें पूछे जाने वाले सवालात काफ़ी तल्ख़ होते हैं। मैं आज इस प्रोग्राम के वसातत से ये बात वाज़े कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि हॉट सीट बाय डिज़ाइन किसी के लिए कोई प्रमोशनल टूल नहीं और ना ही हो सकता है। इस प्रोग्राम का मकसद है एहतसाब, कड़े से कड़ा एहतसाब, और वो एहतसाब ही क्या जिसमें चुभन ना हो, वो सवालात ही क्या जिनमें तलख़ी ना हो। लिहाजा आज मैं इस प्लेटफॉर्म को किसी भी सियासी जमात, शख्सियत या इदारे के लिए कोई पेडिस्टल ना बनने देने के अज़्म का इरादा करते हुए अपनी इस रविश को बरकरार रखने का ऐलान करता हूँ। आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के साबिक़ सूबाई वज़ीर इत्तलात जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का एहसान। सर आप तो ख़ुद वज़ारत इत्तलात के ठेकेदार रह चुके हैं। सुना है झूठ कन्फर्म उस वक्त होता है जब वो वज़ीर इत्तलात के मुँह से निकले, सही है? ये मेरे ख्याल से परसेप्शन है और कुछ चीज़ें सियासी वजूहात की वजह से क्लियर नहीं बताई जाती और कुछ मुफाहमत की वजह से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं बताई जाती, तो उसको झूठ ना कहा जाए। और कुछ अगर चीज़ों पे राजदारी रखी जाती है तो उसका मकसद भी कुछ बेहतरी के लिए ही होता है। कल तक आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का एक बहुत ही अहम कैरेक्टर थे, आज आप एक भूली बिसरी याद हैं। इस जियाले को कहाँ मात हुई और क्यों? नहीं, मैं नहीं समझता कि कहीं पे कोई मात हुई, और पीपल्स पार्टी का मैं एक वर्कर हूँ और इंशाअल्लाह ताला रहूँगा। पीपल्स पार्टी ने मुझे इज़्ज़त दी, पीपल्स पार्टी की वजह से ही काम करते रहे। एक मुझे असाइनमेंट मिली मीडिया सेल की, जो कि एक नया टास्क था, और मेरे ख्याल से कि पीपल्स पार्टी में इतना मॉडर्न मीडिया सेल से पहले शायद नहीं था, लेकिन पार्टी की हिदायतों पर और पार्टी की मेहरबानी की वो टास्क उन्होंने मुझे देना मुनासिब समझा और मैंने वो टास्क पूरा किया। उसके बाद जब इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी थी तब भी मैं समझता हूँ कि मैंने बड़ी दयानतदारी से, ईमानदारी से और जितना काम किया जा सकता है उससे ज़्यादा। दयानतदारी पार्टी से थी या ओहदे से? दोनों से। डू यू रियली थिंक? यस। सियाने कहते हैं कि अक्लमंद वो होता है जो अपनी इस्तिताअत को देख करके छलांग लगाता है। सॉरी मैं आपको बोलूँ, आपकी उर्दू बड़ी थोड़ी वो है, मुश्किल है। हाँ, तो थोड़ी मुझे जो अगर इजी करके बताएं तो मैं। चले वो जुमला अगर मैं आसान करूं तो ज़रा थोड़ा सा शायद आप बुरा मान जाएं। अक्लमंद वो होता है जो अपनी हैसियत देख करके छलांग लगाता है, ठीक है? आपने क्या सोच समझ करके जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथ लंदन का वो दौरा किया था कि जिसके इख्तिताम पे आपकी कुर्सी भी गई और आप जो है वो एक भूली बिसरी याद बन गई? खैर मैं आपको बताऊँ बात, मैंने जो भी काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह सोच समझ के किया है और मुझे अपने किसी भी काम पर पछतावा नहीं है। पहली बात ये, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जब आप यहाँ से गए थे तो यू वर अ कॉन्फिडेंट लीडर, जब आप वहाँ से वापस आए तो उसके साथ आते ही आपने अपने पछतावे का इज़हार किया था। आई वॉज मोर कॉन्फिडेंट व्हेन आई केम बैक। सवाल ये है कि मैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा मेरे दोस्त हैं, भाई हैं और मरते दम तक रहेंगे, और इखलाकियात भी ये कहती हैं कि जब किसी से दोस्ती हो और अगर किसी की मेहरबानी आपके ऊपर हो तो उनसे ताल्लुकात को जो है वो किसी भी चीज़ के वजह से, ओहदे की लालच की वजह से वो मुतासर नहीं होने चाहिए। जहाँ तक बात है मेरी मिनिस्ट्री का और लंदन जाने का, तो लंदन में अपना मेरा पर्सनल प्रोग्राम था। ये मैं आज फिर बोल रहा हूँ, आज मेरे पास मिनिस्ट्री नहीं है। आपने कुछ और कहा था सर, आपने जाते हुए कहा था कि मैं वापस आऊँगा तो बहुत से इंकशाफात करूँगा। नहीं, आप थोड़ी मिक्सअप कर रहे हैं। आपको मैं सही बताऊँ कि मेरा पर्सनल ट्रिप था और पर्सनल ट्रिप पर मैं गया था और मिर्ज़ा साहब भी साथ थे, और उनका कुछ अलग ट्रिप था, लेकिन मेरा अलग ट्रिप था, लेकिन था मेरा पर्सनल ट्रिप था। अब उस पर हमारे कुछ दोस्तों को जो एतराज़ात हुए, उन्होंने सदर पाकिस्तान से और सीएम साहब से, दूसरों से उन्होंने शिकायत की कि ये साथ क्यों गए हैं, और मेरे ख्याल से मेरे जाने से उनको शायद फ़ायदा होता, लेकिन खैर मुझे जैसे ही मेरी पार्टी से हुक्म मिला कि आप वापस आ जाएँ तो मैं वापस आ गया। पीपल्स पार्टी के अपने अंदरूनी हल्के ये कहते हैं कि आपकी विकेट लेने का सहरा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सर है, जिसकी दबाव पर, जिसके एहतजाज पर, जिसके इसरार पर आपकी विकेट गिरी। 100 बिस्मिल्लाह, ये भी मेरे लिए एजाज़ है। आप कंफर्म कर रहे हैं कि वाकई ऐसा हुआ है? मेरे लिए एजाज़ है, ये एजाज़ होगा। आप कंफर्म कर रहे हैं कि आपकी विकेट मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने गिराई? मतलब उनको शिकायत तो उनको थी, एतराज़ात उनको थे। इसका मतलब है कि आप, और आपको इसका मतलब आप इनकार नहीं कर रहे हैं, मतलब आप कंफर्म कर रहे हैं कि आपकी विकेट मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने गिराई है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी मैं खुश हूँ। गुड। ये मुझे ज़रा बताइएगा सर कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से बिगाड़ी, उनकी विकेट डाउन। आपने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से बिगाड़ी, आपकी विकेट डाउन। लीडर्स आप लोग हैं पीपल्स पार्टी के,
اور وکٹیں گر رہی ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے کہنے پہ. یہ متحدہ دراصل ہے کیا؟ دیکھیں بات سنیں، نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے کہنے پہ کسی کی وزارتیں جاتی ہیں. بات ہوتی ہے ڈسپلن کی. ذوالفقار مرزا صاحب ہوں یا شرجیل میمن ہوں، جو پارٹی نے ایک لائن ڈرا کی ہوتی ہے ایک ڈسپلن کے، اس پالیسی پہ چلنا ہے. جو اس پہ نہیں چلے گا یا کسی سے کوئی بھی غلطی ہوئی تو اس کی وکٹ گرنی ہے. اور اس کو میں وکٹ گرنا نہیں سمجھتا ہوں، ایک لائف کے لیے ایک اچھا تجربہ سمجھتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے کسی بھی عمل پہ کوئی پشیمانی نہیں ہے. آپ کو اپنے کسی عمل پہ پشیمانی نہیں تھی تو آپ نے آتے ہی معافی کیوں مانگی سر؟ میں نے اپنی قیادت سے معافی مانگی. لیکن آپ کو یہ اندازہ تھا کہ آپ یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کا انجام جو ہے وہ معافی نامے پر ہوگا؟ میں آپ کو ایک مزے والی بات بتاؤں، میں نے معافی کیوں مانگی وہ بھی بتاؤں میں آپ کو. کیونکہ میں نیا منسٹر بنا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ جب ملک سے باہر جایا جاتا ہے تو پرمیشن لینی پڑتی ہے سی ایم صاحب سے. تو میں نے پرمیشن لے کے نہیں گیا تھا اور وہ مجھے اس کی غلطی ہوئی مجھ سے ٹیکنیکلی. مجھے اناڑی کا کھیلنا کھیل کا ستیہ ناش، وہی بات جو بھی سمجھے اس کو. گڈ. ناظرین، شرجیل میمن صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا مگر ایک وقفے کے بعد.